Just started a book that is Don't Believe Everything You Think, and I got a quotation in it, okay, from the very first page, and it is very well written psychologically that people have a hard time letting go of their suffering, okay, out of fear of the unknown. They prefer सफरिंग दैट इज़ फेमिलियर. ठीक है, तो इसके पीछे छुपे हुए जो साइकोलॉजिकल ह्यूमन ब्रेन के जो स्ट्रक्चरल वर्किंग है, जिसके मुताबिक एक कंडीशन ह्यूमन ब्रेन जिस बेसिस पे वर्क करता है, वो चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है. ठीक है, तो जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमेशा प्रेफर करता है सर्टेनिटी को. ठीक है, उसे अननोन चीज़ें नहीं चाहिए होती है. ऐसा क्यों है भाई? बिकॉज हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमेशा पैटर्न्स खोजने का कोशिश करता है, उसे न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं चाहिए होते हैं. क्यों? बिकॉज ऐसा करके एंड ह्यूमन ब्रेन ऐसा क्यों करता है? ठीक है, वो अननोन को क्यों अवॉइड करने को कोशिश करता है, एंड वो क्यों प्रेफर करता है सर्टेनिटी ओवर अननोन थिंग्स. ठीक है, when you think like that, you have to evolutionary, if you are thinking, you have to think of their benefit कि evolutionary ब्रेन को इससे क्या मदद मिल रही है. तो ब्रेन जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसका जो पर्पस है, जो एवोल्यूशन का पर्पस है, वो रिप्रोडक्शन है. ठीक है, सर्वाइवल, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. और ब्रेन ऐसा करके तुम्हें डेंजर से बचाने की कोशिश करता है, ये कंफर्ट खोजने की कोशिश करता है. ठीक है, बिकॉज अननोन में कुछ चीज़ें डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे थ्रेट भी हो सकता है. दूसरी चीज़ ये कि वो बार बार सर्टेनिटी को प्रेफर इसलिए करता है बिकॉज ब्रेन को पता है, ठीक है, सर्टेनिटी के बारे में पता है, और ब्रेन ऐसा करके एनर्जी को सेव करता है. तुम्हें पता है हमारा बॉडी का जो मेजॉरिटी एनर्जी है ब्रेन खा जाता है 20%. सो ब्रेन एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है, एंड उस एनर्जी को सेव करके ब्रेन को क्या फ़ायदा मिलता है? बिकॉज ब्रेन जो है सर्वेंट है एवोल्यूशन का, और एवोल्यूशन का पर्पस क्या है? एवोल्यूशन का पर्पस है कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. एवोल्यूशन के पर्पस पे मैं एक वीडियो लाऊंगा. ठीक है, फॉर दैट सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है, सो ऐसे करके कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज को ब्रेन इन्वॉल्व, बिकॉज वो अगर इन सभी चीज़ों में अगर एनर्जी को सेव कर रहा है, तो तुम्हें अपोजिट जेंडर या फिर इधर उधर की चीज़ों में फंसाए रख सकता है. ठीक है, वो एक फिक्शनल वर्ल्ड तुम्हारी क्रिएट कर सकता है. ठीक है, ताकि तुम उस पर्पस को सॉल्व कर सको, उस पर्पस के तहत चलो. ठीक है, जो कि एवोल्यूशन ने तुम्हें बनाया, दैट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, सो 2-3 फैक्ट ब्रेन के बारे में जान लो. ऐसा क्यों करता है? बिकॉज ब्रेन इज़ वायर्ड टू प्रेफर सर्टेनिटी. ठीक है, सेकेंड थिंग ये कि जो अनफेमिलियर सिचुएशन होता है वो ट्रिगर करता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस.